हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में पिछले कुछ दिनों से हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर डिस्कशन कर रहे थे। आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं और साइकोलॉजी में ही एक दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड। हम जब भी साइकोलॉजी की बात आती है तो मानसिक बीमारियों की बात जरूर आती है और मानसिक बीमारियों में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं व्यक्तित्व विकृति, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए यह जानना भी जरूरी है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज उन्हीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो टोटल 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं जिन्हें DSM-4, जो बहुत ही एक फेमस एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा मैनुअल है जिसमें कि मानसिक बीमारियों के बारे में चर्चा की गई है। उसमें 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की गई है और हम लेकिन आज एक की चर्चा कर रहे हैं। आगे और समय मिलेगा, हम और भी दूसरे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज ये किस लिए? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, समाज विरोधी व्यक्तित्व विकृति। अपने चारों ओर थोड़ा सा आप नजर दौड़ाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं। समाज के नियमों को, समाज की परंपराओं को, समाज के मानकों को, समाज ने जो भी दिशा धारा तय की है उसको वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। केवल एक या दो बार नहीं, बल्कि वो जो नियमों की अवहेलना या नियमों को तोड़ने की जो टेंडेंसी है वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है, वो उनके व्यक्तित्व का अंग बन गया है। तब वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है। आपको ये पता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे डेवलप होता है? जब इमैच्योर आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। आपके जो ट्रेट्स हैं, आपके जो शील गुण हैं, उन शील गुणों का ठीक ढंग से विकसित नहीं होना पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक रूट कॉज है। और सबसे कॉमन एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप केवल एक एंटी सोशल वर्ड पर अगर नजर डालें तो एंटी सोशल से समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग इस कैटेगरी में हैं जो कि समाज विरोधी व्यवहार करते हैं। समाज विरोधी उनकी आदतें हैं और परिस्थितिवश वो समाज विरोधी व्यवहार नहीं करते, बल्कि वो अपने व्यक्तित्व की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही बन गई है, अपने व्यक्तित्व की एक अपनी विशेषता बन गई है जिसके कारण वो समाज विरोधी व्यवहार कर रहे हैं। और साइकोलॉजिस्ट की अगर बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट इन 3 नामों से एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो व्यक्तित्व होते हैं उनको हम बताते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं साइकोपैथिक पर्सनालिटी। साइकोपैथिक पर्सनालिटी, इसका दूसरा नाम है सोशियोपैथिक पर्सनालिटी। साइकोपैथिक पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं मनोविकारी व्यक्तित्व। इसी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिस व्यक्ति को होता है उन्हीं के ये नाम हैं साइकोपैथिक पर्सनालिटी, मनोविकारी व्यक्तित्व, सोशियोपैथिक पर्सनालिटी, समाज विकारी व्यक्तित्व, और तीसरा एक नाम आता है कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोपैथिक पर्सनालिटी, शरीर गठनात्मक संबंधी मनोविकारी व्यक्तित्व। यहां पर साइकोपैथिक पर्सनालिटी बात समझ में आती है कि वो मन से विकृत है, मानसिक विकार है। सोशियोपैथिक मतलब कि समाज विरोधी व्यवहार कर रहे हैं, समाज से एंटी हैं, इसलिए समाज विकारी व्यक्तित्व है। कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोपैथिक पर्सनालिटी का मतलब क्या है? उनका शरीर गठन इस प्रकार का है कि वो किसी अपराधी की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनका नाम आता है शरीर गठन संबंधी मनोविकारी व्यक्तित्व। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिनको होता है, उनमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है
कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी वो कुछ सोच रहे हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूं। वो ये मानकर चलते हैं कि मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल सही काम किया है, या मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। मतलब कि उनको ये फील ही नहीं होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोई भी हो, उन सब में ऐसा होता है। और दूसरा एक विशेषता इनमें और होती है कि वो ये मानते हैं कि लोगों का चेंज होना जरूरी है, मुझे चेंज नहीं होना है। मैं क्यों चेंज हूं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। और जब व्यक्ति ये मानकर चलता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य है कि उसे क्यों चेंज होना चाहिए, सोसाइटी चेंज होगी, ऐसा वो मानकर चलता है। और ये कभी भी, जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ये कभी भी डॉक्टर के पास खुद नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये तो मानते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूं, क्योंकि ये मानते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, सामने वाले को जरूरत है, जो लोग मुझे गलत समझते हैं। और व्यक्तित्व विकार कोई भी हो, मैंने कहा कि 10 व्यक्तित्व विकार हैं, तो इन 10 व्यक्तित्व विकार के लिए एक शर्त है कि कब ये डायग्नोस किए जाएंगे। तो इनका डायग्नोसिस की एक एज होती है, और वो एज है 18 साल। 18 साल से पहले पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं किए जा सकते। 18 साल या उसके ऊपर होगा तब पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस किए जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि जो व्यक्तित्व विकार हैं उनका प्रारंभ किशोरावस्था में हो जाता है। उनमें उनके जो लक्षण होते हैं वो किशोरावस्था में देखने को मिल जाते हैं और ये बाद तक दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किशोरावस्था के लोगों को ये डायग्नोस कर दें कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आप बिल्कुल नहीं कर सकते। 18 साल सबसे जो इंपॉर्टेंट एज है, तभी आप किसी व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी के लिए डायग्नोस करेंगे। अदरवाइज अगर वो 18 साल से छोटा है, आप उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। अब आते हैं कि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है उनका, वो समाज विरोधी व्यवहार करते हैं। और आप खुद एक समाज में रहते हैं, आपका समाज कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके समाज ने एक नियम बनाए हुए हैं और हम सबसे ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि हम उन नियमों का पालन करें। लेकिन उन लोगों को जिनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनको नियमों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। वो एंटी सोशल असामाजिक व्यवहार करते ही करते हैं। अब दूसरा आता है कि जब उन्होंने चलिए असामाजिक व्यवहार कर दिया, उन्होंने समाज के नियमों को तोड़ा, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलत कार्य जो किया उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं। अगर पॉइंट नंबर 2 आप देखें कि गलत कार्यों के लिए कोई पश्चाताप नहीं होता है, कोई गिल्ट नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई एंग्जाइटी नहीं होती है, उनको किसी भी तरह की कोई हीन भावना पैदा नहीं होती है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि नहीं, मैंने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया है। उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दी, सही किया है। उन्होंने कुछ भी कर दिया, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, कहते हैं मैंने सही किया है। तो गलत काम करने के बाद यदि आप में पश्चाताप हो, आप में गिल्ट हो, आप अपने आप को थोड़ा इंफीरियर फील करें, आपको नैतिकता थोड़ा सा दंड दे अंदर से, आपका विवेक काम करे कि नहीं मैंने ये गलत कर दिया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, यदि ऐसा है तो आप में पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो एंटी सोशल है वो नहीं है। लेकिन जब भी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, उनको कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर करने के बाद पश्चाताप नहीं होगा। वो ये कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैंने बिल्कुल सही काम किया है। फिर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप समाज में रहते हैं तो समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन उत्तरदायित्व विहीन, ये इररिस्पॉन्सिबल है। इनको किसी भी तरह की उत्तरदायित्व को लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना इनको अच्छा नहीं लगता। अगर वो लेते भी हैं तो उसको वो जो वहन करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी लेके काम करना चाहिए, वो लोग ये नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं, बात बात पे परेशान हो जाते हैं, बात बात पे कुछ भी गलत काम कर देते हैं।
बात बात में ऐसा कुछ व्यवहार कर देते हैं जो कि समाज विरोधी व्यवहार हो। इतने ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा भी ऐसा आ जाएगा कि वो गाय की वो किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, इतने ज्यादा इंपल्सिव। वैसे ऐसा नहीं है कि हम सब जो हम सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हम में इंपल्सिवनेस नहीं है, हम में भी इंपल्सिवनेस है, लेकिन हम सोच सकते हैं। हम इतने ज्यादा इंपल्सिव नहीं है कि हमारी इंपल्सिवनेस के कारण, हमारी अधीरता के कारण हम कोई समाज विरोधी व्यवहार कर दें। हमेशा कभी कर दें तो एक गलती हो सकती है, लेकिन क्या हमेशा आप ऐसा कर सकते हैं? बहुत ज्यादा अधीर होते हैं और अपने उत्तरदायित्व को वो बिल्कुल निर्वहन नहीं करते। फिर इमीडिएट प्लेजर चाहिए। वो ये चाहते हैं कि मैं जो काम करूं तुरंत मुझे खुशी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के बाद, नहीं, मैं जो चाहता हूं वो मुझे अभी मिले, इसी समय। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर चीज जो आप चाहें वो आपको अभी मिल जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी कभी पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन हमेशा आप कहें कि बस जो मैंने चाहा वो तुरंत मुझे मिल जाए, जो मैंने कहा वो तुरंत हो जाए। और इनको क्या होता है, इनमें क्या होता है, तात्कालिक खुशी चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए उनको। और यह भी हो सकता है कि उस खुशी के लिए दूसरे परेशान भी हों तो भी उनको खुशी चाहिए। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि दूसरे परेशान हो और आप खुश हो? और वो भी एक व्यक्ति खुश, एक व्यक्ति परेशान ना हो, बहुत सारे लोग आपके कारण परेशान हो रहे हैं। तात्कालिक खुशी की चाह होती है, और ये जो गलत है। फिर सामाजिक मूल्यों के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, और वो किस लिए नहीं है? क्योंकि वो हैं ही एंटी सोशल, वो हैं ही समाज विरोधी। और ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाया है, उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया है, उनको ये ज्ञान दिया है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही ऐसा हो गया है कि सामाजिक मूल्यों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक व्यक्ति वो है जो मर्डर करता है, एक व्यक्ति वो है जो रेप करता है, और आप उनसे पूछें क्या ये गलत काम है, तो वो कहेंगे ये गलत काम नहीं है। अब आप बताएं, क्या ये गलत काम नहीं है? क्या ये समाज विरोधी कार्य नहीं है? तो बिल्कुल हैं, ये बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए, और ये समाज विरोधी हैं। सामाजिक मूल्यों का के प्रति ये निष्ठा नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों को तोड़ना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको सामाजिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं। सामाजिक मूल्यों को तो उन्होंने ताक में रख दिया है, उन्होंने उठा के कहीं पर रख दिया कि देखो साहब, सामाजिक मूल्य से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमें तो जो करना है, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो परिस्थितियों के कारण कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की विशेषता ही ऐसी हो गई है। वो सोचते भी वैसा ही हैं, वो करते भी वैसा ही हैं। उनके अगर पर्सनालिटी की, अपनी खुद की विशेषता की बात करें, उनकी पर्सनालिटी को आप एक्सप्लेन करें, उनकी पर्सनालिटी को आप समझें, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी हो ही गई है कि जिसके कारण वो सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा नहीं रख रहे हैं। फिर आता है कि एंटी सोशल बिहेवियर कर दिया, समाज विरोधी व्यवहार कर दिया। अब आप ये बताएं कि क्या आप अगर कोई एंटी सोशल बिहेवियर कर देते हैं, गलती से मान लेते हैं, क्या आप उसका दूसरों पर ब्लेम करेंगे? नहीं, ये तो मैंने जो गलत काम किया वो तुम्हारे कारण किया है, मैं तो नहीं कर रहा था, तुम ही ने ऐसा मुझसे करवाया है। क्या ऐसा करेंगे? जिनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो क्या करते हैं? अपने असामाजिक व्यवहार के लिए दूसरों पर दोष देते हैं, दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि साहब मैंने तो नहीं किया, मैं तो करना भी नहीं चाहता था, इसने मेरे से करवा लिया, या मैंने ये जो एंटी सोशल बिहेवियर किया है वो तुम्हारे कारण किया है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे थे। क्या ऐसा हो सकता है? आप बार बार जब भी आप एंटी सोशल बिहेवियर करें, आप दूसरों पर ब्लेम कर दें, नहीं ये मैंने किया है, लेकिन ये उन्होंने दूसरों के कारण किया है। फिर आता है कि अधिकारी व्यक्तियों का ये बहिष्कार करते हैं। अधिकारी व्यक्ति का मतलब क्या है? अधिकारी व्यक्ति का मतलब है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, या
अधिकारी व्यक्तियों से आप ये समझें कि जो अथॉरिटेरियन जो पर्सनालिटी हैं उसके चारों ओर, या उससे जो भी बड़े हैं, उन सब के बातों को वो नहीं मानता है। उन्होंने बड़े कुछ भी कहते रहे वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके टीचर्स हों, चाहे उसका बड़ा भाई हो, चाहे कोई भी समाज सुधारक हो, कोई भी जो अथॉरिटी है, जो बॉस हैं, वो ये कहें कि ये गलत है, तो वो उसकी पर्सनालिटी ये हो गई कि ये उनको तो मानेगा ही नहीं, उनकी बात ही नहीं मानेगा, उनको डिनाई करेगा, उनका बहिष्कार करेगा, उनकी बातों को काटेगा। ये कौन होते हैं? ये होते हैं वो लोग जिनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर अब कभी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ, उसने गलत व्यवहार कर लिया और गलत व्यवहार करने के बाद दंड मिला, पनिशमेंट मिला। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको उसने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उससे फिर उसकी रिकवरी कर ली गई या पैसे वसूल कर लिए गए, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको पीटा गया, या कोई भी गलत काम करने पर उसको पनिशमेंट मिला, और पनिशमेंट मिलने के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप उस पनिशमेंट से सीखेंगे? नहीं। आप और मैं उस पनिशमेंट से सीखेंगे, अरे मेरे को वो काम नहीं करना है क्योंकि मुझे पिछली बार मैंने वो काम किया था, मुझे पनिशमेंट मिला था। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं पनिशमेंट से रिलेटेड, उससे वो सीखते नहीं है। एक बार गलत काम किया, एक बार समाज विरोधी व्यवहार किया, दूसरे बार किया, तीसरे बार किया, उनको दंड भी मिला, फिर उसके बाद भी करते हैं। मतलब जब कोई बिल्कुल ही पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये लोग गलत काम करना नहीं छोड़ते, ये लोग समाज विरोधी काम करना नहीं छोड़ते। फिर आता है, जब आप खुद देखें कि जब आप ये सारी के सारी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो गलत कार्य करने पे कोई पश्चाताप नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, या दूसरों पर केवल दोष देते हैं, या अपने जो भी बड़े लोग हैं उनका बहिष्कार करते हैं, उनको डिनाई करते हैं, फिर जो पहले जो कुछ हुआ है उससे कुछ भी वो सीखते नहीं हैं। तो अब आप ये बताएं, संबंध बनाए रखने की अक्षमता, क्या ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे? तब इन लोगों की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रह सकती, इन लोगों की रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि लोग इनसे परेशान रहते हैं। ये परेशान हो ना हो, लेकिन इनके चारों ओर जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनके जो फ्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे लोग परेशान रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। लोग इनसे संबंध बनाने की इच्छा नहीं रखते। लोग कहते हैं अरे यार उससे दूर रहो, ये बेकार आदमी है, ये मुझे भी फंसा देगा। क्या हो रहा है? व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ठीक है तेरे को संबंध रखना हो तो रख, न रखना हो मत रख। और दूसरे तो संबंध बनाने की इच्छा रख ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसे लोग संबंध बनाए रखने की भी इनमें कैपेसिटी नहीं होती है। इनको अगर पूरे के पूरे को अगर सम अप करें कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, तो आपको केवल एक चीज देखनी पड़ेगी कि उसके व्यक्तित्व की वो विशेषता है या उसके ट्रेट्स का एक ऐसा विकास है जो कि इमैच्योर डेवलपमेंट है, और उस इमैच्योर डेवलपमेंट के कारण वो समाज विरोधी व्यवहार कर रहा है, समाज के नियमों को तोड़ रहा है, समाज ने जो भी कानून बनाए हैं उनको तोड़ रहा है, और वो केवल और केवल गलत काम कर रहा है, और उन गलत काम को करने के लिए कोई पश्चाताप नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई भी हीन भावना नहीं है। वो तो केवल ये कह रहा है कि मैंने बिल्कुल सही किया है। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको समाज में मिलता है तो आपको तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको दिखाना है, क्योंकि वो तो नहीं मान रहा है कि मैं रोगी हूं, लेकिन वो बेसिकली एक पेशेंट है। आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, आप ले जाएं उसको, आप ठीक करवाएं। अदरवाइज वो एक दिन अपने लिए तो डेंजरस होगा ही होगा, आपके लिए भी डेंजरस होगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक? क्या समाज में ऐसे व्यक्ति दिखते नहीं है? समाज में आप चारों ओर नजर डालें तो ऐसे कुछ ना कुछ व्यक्ति दिख जाते हैं। यदि ऐसा है तो हम सबको जरूरत है अवेयरनेस की,
हम अवेयर हूं इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, या अपनी एक नई साइकोलॉजी की पाठशाला में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक काम करें कि एक स्क्रीनशॉट ले लें, कि स्क्रीनशॉट लेने पर यह होगा कि ये पूरा जो मैटर है ये आपको एक साथ मिल जाएगा। और मेरा फोटो लेना मत भूलिएगा, मेरा भी फोटो लीजिए, साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू वेरी मच।